चलिए मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरी बहन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आइए हम लोग तैयारी कर रहे हैं रेलवे का। और रेलवे में ये चल रहा है नंबर सिस्टम, और एक खासकर ग्रुप डी का तैयारी कराया जा रहा है इसमें। और जो भी क्वेश्चन बताया जा रहा है ये सब एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। एएसएम, टीएस, सीए, टीसी, सीसी, टिकट कंडक्टर, लोको पायलट, असिस्टेंट ड्राइवर, रेलवे, ये सब एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन केवल सोल्व करा रहे हैं। तो चलिए आगे देखता हूँ कहाँ तक बता दिया हूँ। अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। हाँ, और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको सही टाइम पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। आइए देखता हूँ कहाँ तक बताया हूँ, फिर उसके आगे बताता हूँ। ये सब देखिए क्वेश्चन बता दिया हूँ, सब ये सब क्वेश्चन हो गया है। ये देखिए ये सब टोटल क्वेश्चन बता दिया हूँ। देखता हूँ कहाँ तक बताया हूँ, फिर इसके आगे बताता हूँ। ये देखिए ये सब क्वेश्चन बता दिया हूँ, ठीक है। यहाँ देखिए ये सब क्वेश्चन बता दिया हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन बताया हूँ। आइए यहाँ से देखिए 120 नंबर क्वेश्चन तक हो गया है। आइए यहाँ 121 नंबर क्वेश्चन से देखा जाए। बोला गया कि एक सेमिनार में हिंदी, अंग्रेजी तथा गणित में भाग लेने वाले की संख्या 60, 84, 108 है। प्रत्येक कमरे में भाग लेने वाले को समान संख्या में बैठाना है। किसी एक रूम में एक विषय का ही ये आदमी बैठेगा, लड़का बैठेगा, ठीक है। कोई एक विषय का लड़का बैठेगा। इसमें अगर मैथ का बैठा है तो इसमें इंग्लिश, और इसमें हिंदी का लड़का नहीं बैठेगा। किसी एक रूम में जो बैठेगा एक ही विषय का बैठेगा। तो इस तरह से बोला गया अपेक्षित कमरों की न्यूनतम संख्या क्या होगा ये निकालना है। तब इसका एसीएफ निकाल दीजिए। चलिए एसीएफ निकालिए। एसीएफ ऑफ 60, 84, 108। चलिए इसका एसीएफ कितना हो जाएगा? 12। एसीएफ आपको निकालने में प्रॉब्लम होता है तो जाइए, चैनल पर प्लेलिस्ट बनाया गया है एसीएफ एलसीएम का, आप वहां से पढ़ सकते हैं। एलसीएम निकला 12। अब कमरों की संख्या चलिए, तो हिंदी का कितना है? 60, तो 60 में 12 से भाग दीजिए, प्लस इंग्लिश में कितना है? 84, तो 84 में भाग दीजिए 12 से, प्लस 108 में भाग दीजिए 12 से। अब इसको कटा लीजिए, इसका कटा लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। 12 से ही कटेगा 9 बार, 12 से ही कटेगा 7 बार, और 12 से ही कटेगा 5 बार। अब ये जोड़ लीजिए, 5 + 7 + 9, 9 7 16, 16 5 21। 21 रूम अगर अवेलेबल हो जाएगा तो हर विषय का लड़का एक रूम में बैठ सकता है। यही आपका आंसर, 21 नंबर आंसर हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। 122 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 122 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। बोला गया है कि एक डिब्बे में 56 सिक्का है। सिक्कों की संख्या जो है कितना है? 56। इसमें बोला गया कि 1 रुपये 25 पैसे और 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों के रूप में है। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्के की संख्या का दुगुना तथा 1 रुपये के सिक्कों की संख्या की 4 गुनी है। उस डिब्बे में 50 पैसे के सिक्कों की संख्या निकालना है। सिक्का इसमें है कितना? 3 तरह का सिक्का है, 3 तरह का इसमें सिक्का दिया गया है। तो यहाँ देखिए आप ऐसे लिख सकते हैं, टोटल देखिए, टोटल सिक्का है कितना? 56 सिक्का है। इसमें 1 रुपया, फिर आपका 50 पैसा और 25 पैसा, ठीक है। ये 3 तरह का सिक्का है, 50 पैसा, 25 पैसा और 1 रुपया। और जैसे कह रहा है वैसे निकालिए, आसानी से निकलेगा। यहाँ देखिए कहा गया 1 रुपया 50 पैसा, 1 रुपया 50 पैसा, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, 50 पैसा, यहाँ बोला है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे की संख्या के दुगुना है, यानी इसके ये दुगुना बोला गया है, दुगुना है। फिर बोला गया है 1 रुपये के सिक्कों की संख्या के 4 गुना है, ठीक है। ये जो है इसका ही 4 गुना है, इस तरह से बोला गया है, इसका ही 4 गुना है। अगर इसको मानते हैं x तो ये कितना हो जाएगा? 4x हो जाएगा, क्योंकि इसका ये क्या है? 4 गुना है। परेशान मत होइए, मैं ऑप्शन से भी बताऊंगा, शॉर्ट मेथड भी बताऊंगा, सीखते चलिए। मैथ को सीखा जाता है, ये रटने के विषय नहीं है कि इसको रट लीजिएगा, ये समझने के विषय है। ये जितना समझिएगा उतना ही अच्छा है, तभी ट्रिक भी काम करेगा, शॉर्ट मेथड काम करेगा। पहले समझिए, तो इसका ये 4 गुना है। 1 रुपया का 50 पैसा क्या है? 4 गुना है, तो 4 गुना है। और इसका बोला गया है ये दुगुना है, इसका ये दुगुना है, तो ये हो जाएगा 2x। तो इसका ये दुगुना हो गया, इसका ये 4 गुना हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये सिक्का है और ये जो है क्या है? रुपया है। तो ये 50 पैसा, इसको रुपया में कन्वर्ट करिएगा कितना? 2 से भाग दीजिए। आइए कितना से भाग दीजिए? 4 से भाग दीजिएगा तो ये रुपया में कन्वर्ट हो जाएगा। और टोटल सिक्का मिलकर ये है कितना? 56। बस कैलकुलेशन कर लीजिए, इससे ही 2 कटेगा 2 बार।
इससे ही कटेगा 2 बार। अब इसका एलसीएम निकाल लीजिए, यहाँ देखिए 2x, इससे ही कटेगा तो ये हो जाएगा 2 दूना 4x, और ये 2 से एलसीएम निकालिएगा, 2 में भाग दीजिएगा तो 1, 1 से गुना होगा प्लस x इजिकल टू 56 गुने ये 2, एक क्रॉस गुना हो जाएगा 2। ठीक, इस अब आइए यहाँ देखिए 4 2 6 1 7x, 7x इजिकल टू 56 गुने 2, 8 7 56, 8 दूना 16, x का मान निकला 16। अब इसमें बोला गया कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, 50 पैसे के सिक्कों का कितना संख्या आ गया, यहाँ देखिए 4x माने हैं, कितना माने हैं 4x माने हैं, यहाँ पर 4x माने हैं तो यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो यहाँ देखिए 4x माने हैं तो 2 से काटा है तो कितना निकला 2x, तो 2x इसमें गुना कीजिए, 16 दूना 32, तो इसका सही आंसर हो गया 32। ठीक है, ऑप्शन से भी बना सकते हैं, मुश्किल नहीं है। ऑप्शन से क्या हो गया, ये 50 पैसा और ये 25 पैसा, ठीक है, और 1 रुपया। ये देखिए उस डिब्बों में 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछा है, तो ले लेते हैं 64, और इसका ही क्या है दुगुना है, और इसका ही क्या है 4 गुना है। ठीक है, तो चलिए इसका ही दुगुना है तो ये कितना हो जाएगा 32, और इसका ही 4 गुना है, इसका ही 4 गुना है तो ये कितना हो जाएगा 16 चौका 64। ये टोटल जोड़िए, टोटल जोड़िए, टोटल जोड़ने पर 56 आएगा, 56 आएगा नहीं आएगा, 56 नहीं आएगा, तो ये नहीं होगा। आइए यहाँ 32 ले लेते हैं, अब आइए यहाँ 32 लेते हैं, तो चलिए 50 पैसे के सिक्कों, उस 50 पैसे के सिक्कों यहाँ देखिए 32 रखते हैं, तो 50 पैसा की संख्या 32 हो गया, और इसका ये क्या है दुगुना है तो ये कितना हो जाएगा 16, और इसका ही क्या है 4 गुना है तो भी कितना हो जाएगा 8। ठीक है, ये 8 हो गया। अब आइए इसका योग निकालिए, योग निकाला जाए, इसको जोड़ा जाए, इजिकल टू आना चाहिए 56, तो देखिए 16 32, 16 32 कितना हो जाएगा 48, 48 8 56, 56, तो 56 बराबर क्या आ गया 56 आ गया, और टोटल सिक्कों की संख्या कितना है 56 है, तो ऑप्शन से आप निकालिएगा तो ऐसे ही निकलेगा, तो इसका सही आंसर हो गया 32। तो ऑप्शन से निकालिए, ऑप्शन से निकालिएगा जल्दी निकलेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या और अंकों का योग से 3 गुना तथा संख्या 45 जोड़ने पर प्राप्त संख्या अंकों के स्थान पलट जाता है। ऐसे बनाइएगा तो लॉन्ग जाएगा, ऐसे आप बनाते हैं तो लॉन्ग जाएगा, इसलिए इसको ट्रिक से ही बनाइए, जैसे कह रहा है वैसे ही देखिए। संख्या, यहाँ देखिए संख्या, तो संख्या कैसे मानते हैं 2 अंक में 10x प्लस वाई, और इसका योग कह रहा है कि 3 गुना x प्लस वाई का क्या है 3 गुना है। सेम उसी तरह से बनाइए, मान लीजिए यहाँ 72 लेते हैं, तो 72 एक संख्या हो गया, और इसका योग, इसका योग निकालिए तो 7 प्लस 2, योग का ये क्या है 3 गुना है, ये क्या है 3 गुना है, तो आइए 72 आएगा, 72 बराबर 72, तो ये देखिए 7 और 2 कितना हो गया 9, 9 तिका 27, यहाँ 72 72 बराबर 27 आ गया, ये 27 आ गया। ठीक है, तो क्या होगा ये होगा ही नहीं। चलिए 32 लेते हैं, 32, ठीक है 32। अब बोला गया है कि इसके अंकों का योग, तो 3 प्लस 2, और इसका ही कितना गुना है 4 गुना, तो ये 32 बराबर, यहाँ देखिए कितना हो जाएगा 3 और 2 5, 5 चौका 20, 32 बराबर 20 आ गया, ये भी नहीं होगा। आइए 27 लीजिए, 27, अब इसके योग कहा गया है, तो इस 7 प्लस 2 इसका योग, और इसका ही 4 गुना है, यहाँ देखिए 7 और 2 9, 9 चौका 36, तो ये कितना है 27 है, यहाँ 36 हो गया, ये भी नहीं होगा। अब आइए यहाँ 23 लीजिए, 23 लिए, और इसका योग कीजिए 2 प्लस 3, और इसका ही 3 गुना कहा है 3 गुना, 3 गुना, हम 4 गुना से गुना करने। चलिए यहाँ देखिए 23 बराबर 3 2 5 5 यही 15, तो ये भी नहीं होगा। आइए 32 लीजिए, 32, यहाँ 3 गुना कीजिए, यहाँ 3 गुना, तो यहाँ कितना हो गया 7 और 2 9, तो 27 बराबर 9 तिका 27, तो ये सही है, ये सही है। अब चलिए दूसरा नियम देखिए क्या कहा गया कि संख्या में 45 जोड़ने पर, तो संख्या है कितना 27, तो 27 में बोला गया है कि 45 जोड़ दिया जाता है तो संख्या का स्थान पलट जाता है, यानी 27 पलट जाएगा, यानी 72 हो जाएगा। तो देखिए 7 5 12 और हो गया 6 1 7, 72 बराबर 72, तो दोनों कंडीशन इस पर लागू हो रहा है। ये जो ऑप्शन आपका बी नंबर है इस पर दोनों कंडीशन लागू हो रहा है। एक तो कहा है कि संख्या उसके अंकों का योग का 3 गुना, यहाँ 3 गुना लिख दिए,
फिर बोला गया है कि 45 जोड़ देने पर अंकों का स्थान पलट जाता है, तो यहाँ पलट गया, ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा बी। तो इस तरह से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। बोला गया है कि 5 मिनट 40 सेकेंड के लिए बिल 13 रुपये आता है। 5 मिनट 40 सेकेंड के लिए जो बिल आता है 13 रुपये आता है। बोला गया है कि 4 मिनट 20 सेकेंड के लिए बिल कितना आएगा, व्हाट। तो यहाँ देखिए 1 मिनट बराबर कितना होता है 60, तो इस 5 से गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा 300, 6 पचे 30, 340, 340 का मान दिया है 13 रुपया इतना सेकेंड का। अब इसका निकालिए तो 6 चौका 24 यानी 280 सेकेंड का कितना बिल आएगा ये निकालना है। तो एक जीरो से यहाँ कटा दीजिए, ये 14 हो गया, ये 14 और ये जाएगा 17, तो ये हो जाएगा 13/17 अगुने 14, ठीक है। लमसम कटाइए, यहां देखिए 13 के स्क्वायर 169 और यहाँ 17, ठीक है। तो लगभग निकालिए, लगभग में निकालिए, लगभग में निकालिए, लगभग में जाएगा 9 दशमलव कुछ जाएगा, 9 दशमलव कुछ, ठीक है। 17 गुने 9 153 यानी 9 से थोड़ा एबव रहेगा, ठीक है, थोड़ा सा एबव रहेगा। इसमें आंसर नहीं दिया है, लिख लीजिएगा 9 दशमलव कुछ समथिंग आएगा, मान लीजिए 7 या 8, ठीक है, यानी 9 से ऊपर आएगा। इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, गलत ऑप्शन दिया है, तो इसका आंसर इतना हो जाएगा। नेक्स्ट देखा जाए 125। बोला गया कि एक 2 अंकों की संख्या अंकों के योग के 4 गुना है और गुना के 3 गुना है, समान है, तो संख्या के दाहिने स्थान और प्रथम स्थान के अंक के बीच का अंतर क्या होगा। अब यहाँ देखिए, अब ये लॉन्ग मेथड से ही बनेगा, शॉर्ट मेथड से बनेगा ही नहीं। अब यहाँ लॉन्ग मेथड चाहिए। अब बताइए, अब अगर ट्रिक जानते हैं, लॉन्ग मेथड नहीं जानते, कैसे निकालिएगा, निकाल के बताइए। अब यहाँ जो है आपको लॉन्ग मेथड ही काम आएगा, नहीं कि शॉर्ट मेथड काम आएगा। तो लॉन्ग मेथड भी जानना जरूरी है। ये देखिए महेंद्र घाट ASM परीक्षा 2004 में पूछा हुआ प्रश्न है, बहुत मस्त क्वेश्चन है। अब इसको ऑप्शन से आप बना नहीं सकते, आपको ऐसे ही निकालना पड़ेगा, ठीक है। आइए, संख्या मानिए 10x + y, ठीक है, और उल्टा संख्या या उल्टी संख्या इसी को कहा जाता है, पलटा हुआ अदला बदली संख्या, तो 10y + x। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए अब जैसे कहा 2 अंकों की संख्या कितना हो गया 10x + y और इसके योग का 4 गुना, इसका योग कीजिए तो x + y का ये 4 गुना है। यहां तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ देखिए इसका कैलकुलेशन कीजिए, यहाँ देखिए 4x इधर आके घटेगा तब कितना हो जाएगा 6x, ये y इधर घटेगा 4y में तो बचेगा 3y, 3 से कट गया 2 बार, y का मान निकला यहाँ 2y। यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर आगे कंडीशन देखिए क्या कह रहा है, अगला कंडीशन देखिए, कह रहा है कि संख्या के दाहिने अंक, नहीं यहाँ पर अंकों के गुणनफल के 3 गुना है, अंकों के गुणनफल के 3 गुना है, कौन सा संख्या, तो यहाँ 10x + y = 3xy, ठीक है। संख्या का क्या हो गया 3 गुना और संख्या बराबर 3xy, जैसे कहा है वैसे लिखिए, ठीक है, 3 गुना है। अब इसको सोल्व किया जाए, तो यहाँ देखिए y का मान यहाँ रख दीजिए, ये y का मान यहाँ रखिएगा तो कितना हो जाएगा, तो 10x अब प्लस x है 2x है, तो ये हो जाएगा 12x = यहाँ पर रखिए 2x रखिए यहाँ पर, तो 2x रखिएगा तो गुना होगा तो 6x² हो जाएगा। यहाँ देखिए 1x से 1x कट गया, 6 दूना 12, यानी यहाँ x का मान निकल गया 2, x का मान निकला 2। अब y का मान निकालना है, तो y के मान आप कहीं से रख के निकाल दीजिए, कहीं भी मान रख दीजिए, y का मान निकल जाएगा, ठीक है। यहीं पर y का मान रख दीजिए यहाँ, तो x का मान 2 निकला तो y का मान कितना हो जाएगा इस समीकरण में, ये हो जाएगा 4, ठीक है। अब बोला गया है कि यहाँ दाहिने के स्थान प्रथम स्थान के अंकों का अंतर कितना है, तो अंतर पूछा है ये x - y, तो ये हो जाएगा 2 - 4, घटेगा तो -2, तो इसका सही आंसर आएगा -2। तो इस तरह के क्वेश्चन जब आएगा तो फिर आपका ट्रिक भी काम नहीं करेगा, मेथड जरूरी है।
इसलिए कहते हैं कि दोनों जानिए, मेथड्स और ट्रिक बाई ऑप्शन सब जानिए, सब तरह के क्वेश्चन में बताता हूं इसी की वजह से। यहां देखिए, अब आगे देखिए, कहा कि राणा के वजन उसकी बहन श्यामा से 140 पाउंड अधिक है, तो उसके संयुक्त 200 पाउंड है, उसके पास संयुक्त कितना है, 200 पाउंड है। तो बोला गया है कि राणा का वजन कितना है। ठीक है, तो निकाल सकते हैं, मुश्किल कहाँ है, सब आप दो तरीके से निकाल सकते हैं। यानी देखिए, अधिक है यानी कह सकते हैं ना कि राणा प्लस श्यामा का संयुक्त वजन कितना है, 200, और इसका अंतर कितना है, 140। तो राणा माइनस श्यामा का अंतर कितना हो जाएगा, 140। अब ये देखिए, दोनों से दोनों कट गया, 2 राणा बच गए, तो 2 राणा बराबर हो जाएगा, यहाँ देखिए 340, कटा दीजिए, राणा का मान निकल जाएगा। तो राणा कितना निकल गया, 170। किसका पूछा है, राणा का ही पूछा है, तो राणा का हो गया 170। ऑप्शन से बनाना चाहते हैं तो ऑप्शन से भी बना सकते हैं। मान लीजिए यहाँ देखिए 130 लीजिए, जब राणा 130 है, राणा 130 है, यहाँ वजन जो दिया है इसका किसका दिया है, राणा का। तो राणा जब 130 है तो यहाँ बोला है राणा अपने बहन श्यामा से 140 अधिक है, तो 140 अधिक है तो ही होगा, बताइए 140 अधिक है, तो 140 अधिक है तो ये तो ऑलरेडी कम है, तो 140 कहाँ से अधिक हो जाएगा, तो ये होगा ही नहीं। अब आइए 170 लेते हैं, ये राणा हो गया और ये श्यामा हो गया, ठीक है, श्यामा। अब ये राणा 170 है, ठीक है, तो श्यामा कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि श्यामा से राणा 140 पाउंड अधिक है, 140 अधिक है, तो ये श्यामा कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो ये पहला शर्त काम कर गया। अब दूसरा शर्त देखिए क्या कर रहा है, संयुक्त वजन 200 है, अब दोनों को जोड़ दीजिए तब 200 आ जाएगा, यही आपका आंसर। तो ऑप्शन से बनाइए, सेकेंडों में निकलेगा, लेकिन मैं लॉन्ग मेथड भी बताता हूं इसलिए कि आप समझिए। आप समझते हैं इस तरह के कैसा भी क्वेश्चन घुमाएगा तो फिर आप सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगा उस समय, ना ही आपका पेन रुकेगा, ये सीखिए। नेक्स्ट देखिए 127 नंबर, 127 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोला है कि सेमी में मान इसका बताना है, 1 मीटर इतना सेमी और इतना मिलीमीटर को जोड़ा जाए तो कुल योग क्या होगा, और 1 इंच घटाया जाए। अब 1 इंच घटा कर आंसर बताना है, तो बताइए। यहां देखिए 1 मीटर दिया है, 1 मीटर प्लस 1 सेमी, अब प्लस दिया है 1 मिलीमीटर, ठीक है, और इसमें से घटाया जा रहा है 1 इंच, माइनस 1 इंच घटाया जा रहा है। बस इसको सोल्व कर लेना है। अब सोल्व कर दीजिए। अब यहां देखिए, सबको आप सीएम में रखिए, क्योंकि सबसे छोटा कौन सा है, सेंटीमीटर, तो सबको सेंटीमीटर में बदलिए। तो 1 मीटर बराबर कितना आता है, 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 100 प्लस 1 सेमी तो है ही, तो 1 सीएम, ठीक है, ये भी सीएम में है, प्लस 1 मीटर है, 1 मिलीमीटर है, ये क्या है, मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर के बराबर कितना सीएम होता है, तो 0.1, तो ये 0.1, अब माइनस 1 इंच, 1 इंच बराबर कितना सीएम होता है, 1 सीएम बराबर, बताइए, तो ये हो जाएगा 2.54, 2.54। अब इसका कैलकुलेशन कर लीजिए, हो जाएगा आंसर। घटाइएगा, यहाँ देखिए 101 आएगा, तो 101 दशमलव कितना आ जाएगा, 01, ठीक, सॉरी 101 में जोड़ना है ना, हाँ, तो ये हो जाएगा 0.1। अब एक जीरो देकर इसको घटाइए, ये हो जाएगा 98 के करीब में, क्योंकि यहाँ तो 1 घटेगा ही, यहाँ 2 घटेगा, तो 2 घटेगा तो 99, एक और घटेगा, तो ये आ जाएगा 98.56, यही आंसर। ऑप्शन के भी थोड़ा देख कर आप लोग क्वेश्चन बनाया कीजिए, क्वेश्चन बनाते वक्त थोड़ा ऑप्शन पर भी ध्यान रखिए किसके करीब आ रहा है। हम यहाँ इसलिए देखें कि यहाँ देखिए 2 घटाना है, यहाँ 101 आया, तो 2 घटेगा तो 99 हो जाएगा। अब 1 में से सभी क्रिया करना है, तो ये 98 तो होगा ही, ये तो कभी हो नहीं सकता है, ये कभी हो नहीं सकता है, हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है, तो यहाँ निकल गया, आपको घटाने बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखिए, 128 नंबर क्वेश्चन देखिए। 128 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि संख्या के अंकों का योग 9 है, सॉरी योग बताना है, योग आपको बताना है। अब बताइए यहाँ कैसे बनाइएगा, सेम पीछे जैसे क्वेश्चन बनाए
सेम उसी तरह से आप बना सकते हैं। बताइए बताइए जल्दी बताइए। अब यहां मान लीजिए कि अगर एक्स वाई है ना, इस दोनों का योग ही आया होगा। अब यहां एक्स क्या मानिएगा, वाई क्या मानिएगा, ऐसे संभव है? बताइए, इसमें थोड़ा ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। अब ऐसे सोचिए, संख्या 10x प्लस वाई इजकल टू ये हो गया एक्स वाई, इसका 5 गुना है। फिर बोला गया कि संख्या में, यहां लिख देते हैं संख्या 10x प्लस वाई, इसमें 9 जोड़ दिया जाता है तो संख्या पलट जाता है 10y प्लस x। अब इसको सोल्व कर लीजिए, इसका सोल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। यहां देखिए 10x, यहां कितना है x, घटेगा तो 9। चलिए ये कितना है 10y, घटेगा तो इसको डायरेक्ट लिखिए x माइनस वाई इजिकल टू प्लस 9, इसमें कॉमन 9 कटेगा तो -1। ये समीकरण 1 या 2 मानिए 1। आइए यहां देखिए इसका कैलकुलेशन कीजिए, 5x घटेगा तो 5, यहां देखिए 5, ठीक। यहां कैलकुलेशन किया जाए, यहां जैसे कहा गया है 5x तो घटेगा इधर 10 में तो 5x, और ये कितना बच जाएगा, ये 5x, y आके घटेगा तो ये हो जाएगा 4y। y बराबर कह सकते हैं 5x बाई 4, इतना तक कह सकते हैं। अब बस इसी का कैलकुलेशन कर लेना है। अब इसको कैलकुलेशन कर लीजिए, या इसको छोड़िए, इतना बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है, इतना बढ़ाने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल में सोचिए, सिंपल में सोचिए, सिंपल में सोचिए, सिंपल सोचिएगा तो कितना हो जाएगा 5x माइनस 4y इजिकल टू 0। ये समीकरण 2। अब आइए समीकरण 1 और 2 से देख लीजिए, तो x माइनस वाई इजिकल टू -1 और 5x माइनस 4y इजिकल टू 0 बराबर करने के लिए 5 से इसमें गुना कीजिएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना 5x, तो ये माइनस, तो ये कट गया, ये प्लस, तो 5y और ये 4y प्लस में माइनस y, ये हो जाएगा -5, इसे ही कट गया, y का मान निकल गया 5। x का मान रख दीजिए, x का मान कहीं रख दीजिए, y का मान यहाँ 5 रखिएगा, इधर घटेगा तो x का मान कितना गया 4। अब इसी का योग पूछा है सम, तो सम हो गया 5 4 9, यही आपका आंसर। तरह से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखा जाए, नेक्स्ट देखिए 129 नंबर क्वेश्चन, 129 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कहा गया कि 74 को 2 भागों में विभाग किया जाता है, एक भाग का 5 गुना, दूसरे भाग का 11 गुना, कुल मिलकर इतना हो जाता है। इस तरह के बहुत क्वेश्चन बता दिए कि 74 है, इसको 2 बराबर भागों में तोड़िए। पूछा गया है कि पहला भाग दूसरे भाग का दोनों का मान निकालना है। तो इस तरह से मान सकते हैं, अगर x है तो ये हो जाएगा 74 माइनस x। इसका कहा गया है कि 5 गुना, पहला भाग, ये पहला भाग हो गया, ये दूसरा भाग हो गया, ठीक है। पहला भाग का 5 गुना, इसका 5 गुना, और इसका कहा गया है 11 गुना है, और ये सभी जोड़ने के बाद ये आपको मिला है कितना 454। बस कैलकुलेशन कर लीजिए आंसर। इस तरह के बहुत बताए हैं, बाई ऑप्शन भी इस तरह के क्वेश्चन बताए हैं, क्वेश्चन भी इस तरह के बाई ऑप्शन बताए हुए हैं। आइए ले लीजिए ए नंबर, ए नंबर लिया जाए तो ये कितना है 60 और 14, तो 60 प्लस 14 इसको जोड़िएगा तो 74, ये आ गया। टोटल बोला गया कि दोनों मिलकर कितना है 74 है, तो 74 आ गया। अब मान लीजिए कि पहला अगर 60 है तो दूसरा कितना हो जाएगा 14, क्योंकि दोनों मिलकर टोटल है कितना 74। पहला में कहा गया है 5 से गुना किया जाता है, तो इसमें 5 से गुना कीजिए। दूसरा में कहा गया है यहाँ 11 से गुना करना है, तो 11 से कीजिए। सभी जोड़ने के बाद आपको मिलना चाहिए कितना, ये 454 मिलना चाहिए। कैलकुलेशन कीजिए, ये हो जाएगा 6 5 30 300, आप प्लस यहाँ देखिए 14 एकम 14 और 14 एक 15 जोड़िएगा तो 454 आ गया। तो ये आंसर ए नंबर। तो ऑप्शन से भी आप निकाल सकते हैं, दोनों मेथड बताए हुए हैं। आइए 30 नंबर, 130 नंबर क्वेश्चन देखिए। कहा गया है कि 5 से भाग या 5 से विभाजित करने पर शेष 3 बचता है, तो अगर संख्या का वर्ग कर दिया जाए तो 5 से विभाजित किया जाएगा तो शेष क्या होगा, तो हम आंसर मार देंगे 4। लेकिन कैसे आया, तो इस तरह के क्वेश्चन मैं बताया हूं। नंबर सिस्टम प्लेलिस्ट में है, जाके देखिए, आप प्लेलिस्ट को खोलिए, वहां पर नंबर सिस्टम पूरा मेथड बाई मेथड, ट्रिक, शॉर्टकट सब बताया गया। क्योंकि देखिए ये कहा गया 5 से विभाजित और संख्या का कहा गया वर्ग, तो संख्या का वर्ग कीजिएगा तो क्या होगा, शेष का भी वर्ग हो जाएगा ना। मान लीजिए कि यहाँ देखिए 17 में भाग देंगे आप 5 से, तो 5 से कितना हो जाएगा 5 तिहाई 15, यहाँ रिमाइंडर कितना बच गया 2।
अभी हम संख्या का दुगुना कर दिए 34, अब 34 में ही भाग दीजिए 5 से, तो कितना हो जाएगा, 6 5 30, 30। यहाँ देखिए इसका रिमाइंडर कितना आ गया, 4। तो देखिए जब हम संख्या को दुगुना किए तो रिमाइंडर भी क्या हो गया, दुगुना हो गया। पहले 2 था, अब कितना हो गया, 4। तो जो संख्या के साथ होता है वही रिमाइंडर के साथ होता है। तो यहाँ कितना है, 3, तो 3 का स्क्वायर, अब बटा भाग देना है 5 से, इसका रिमाइंडर निकाल लीजिए। तो यहाँ 3 का स्क्वायर 9, 9 में 5 से भाग दीजिएगा 4, इसका रिमाइंडर कितना आ गया, 4। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लंबा वीडियो बन रहा है, आपको बताएंगे फिर 131 से। देखिए आप भी बना के इसका बताइएगा कमेंट क्या होगा। ये एक प्रश्न देख लीजिए, एक प्रश्न और देख लीजिए आप, इसका आंसर क्या होगा आप कमेंट जरूर कीजिएगा। इसका आंसर क्या होगा, 132 नंबर क्वेश्चन बनाना है और इसका कमेंट करना है आंसर क्या है। मैं कमेंट का इंतजार करूंगा। और अभी तक आप लोग लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि सही टाइम पर नोटिफिकेशन मिलते रहे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।